टॉप 10 भारतीय वेब सीरीज जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेब सीरीज़ क्या होता है। बहुत से लोगों को यह पता नहीं कि वेब सीरीज़ क्या होता है, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले हम वेब सीरीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। वेब सीरीज़ का मतलब स्पेस हुआ यानी जगह, और सीरीज़ का मतलब सीरियल नंबर। कुछ लोग अपना सीरियल बनाकर इंटरनेट पर डालते हैं। वे मूवी की तरह सिर्फ एक पार्ट नहीं होता, बल्कि उनका कई एपिसोड होता है और इसी को वेब सीरीज़ कहा जाता है। वेब सीरीज़ को हम सामान्य भाषा में समझे तो वो सीरियल एपिसोड बाय एपिसोड बना होता है, और जिसे हम इंटरनेट पर देखते हैं एवं वो टीवी पर दिखाई नहीं देता, उसे ही हम वेब सीरीज़ कह सकते हैं। आप टीवी पे जो भी धारावाहिक देखते हैं, जो धारावाहिक चल रहा है उसका अगला एपिसोड भी तैयार किया जाता है, यानी धारावाहिक को खींच खाच करके लंबा बनाया जाता है। लेकिन वेब सीरीज़ लिमिटेड टाइम के होते हैं, जैसे 2 मिनट से लेकर के 30 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा का वेब सीरीज़ हो सकता है। इसमें कोई खींचातानी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्पिरेंट्स वेब सीरीज। एस्पिरेंट वेब सीरीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी छाया हुआ वेब सीरीज है, जिसमें प्यार, दोस्ती और सपनों की कहानी दिखाई गई है। एस्पिरेंट्स में 3 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। ये तीनों दोस्त IAS बनने के लिए मेहनत करते हुए दिखाए गए हैं। इस पूरी वेब सीरीज के किरदार एवं कहानी में ऑडियंस को जोड़ के रखने की कोशिश की गई है। तो अब हम जानते हैं दूसरी वेब सीरीज़ के बारे में, जो है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। द हर्षद मेहता स्टोरी का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने सन 1990 में स्टॉक मार्केट को बुरी तरह से हिला दिया था। यह वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी हर्षद मेहता की जीवनी पर आधारित है। इस वेब सीरीज को देखकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बल्कि इसे अंत तक देखना चाहेंगे। तो अब हम बात करते हैं तीसरी वेब सीरीज की, जो है कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री इस शो को राजस्थान के कोटा शहर पर लिखा गया है, जो भारत का सबसे बड़ा IIT है, जहां हर साल लाखों बच्चे IIT करने जाते हैं। ये शो उनकी ज़िंदगी पर बना है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ वेब सीरीज की, जो है TBF फीचर्स। TBF फीचर्स एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, और यह वेब सीरीज 4 यंग एंटरप्रेन्योर्स के स्ट्रगल की कहानी है, जिन्होंने अपने शुरुआती उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ वेब सीरीज पे, जो है द फैमिली मैन। द फैमिली मैन के कहानी में मिडिल क्लास के स्टूडेंट श्रीकांत तिवारी को वर्ल्ड क्लास के जासूस के रूप में दिखाया गया है। श्रीकांत तिवारी अपने आम जिंदगी में सीक्रेट एजेंट की भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अब हम जानते हैं सिक्स वेब सीरीज, जो है स्क्वैड गेम। इस कहानी में सिनेमा, कारोबार और धर्म की आपसी कशमकश तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं को आईने में टटोलते हुए लिखी गई है। तो अब हम जानते हैं सेवंथ वेब सीरीज के बारे में, जो है स्पेशल ऑप्स। स्पेशल ऑप्स एक थ्रिलर वेब सीरीज है। अगर आप थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो फिर ये सीरीज आपके लिए ही बना है। स्पेशल ऑप्स एक ऐसी थ्रिलर सीरीज है जो संसद भवन के हमले पर बनाया गया है। इस सीरीज में हमारे देश के जासूसों को देश प्रेम को दिखाया गया है। तो अब हम जानते हैं 8वीं वेब सीरीज के बारे में, जो है असुर। असुर के बारे में अनोखी बात यह है कि यह दिखाता है कि यदि पौराणिक कथाओं के अंधेरी पक्ष नियंत्रण करने का फैसला करते हैं तो वर्तमान समान दुनिया का क्या होगा, कैसा होगा। अब हम जानते हैं 9th वेब सीरीज, जो है मिर्ज़ापुर। इस सीरीज़ में उत्तर प्रदेश के उस शहर की कहानी है जो अभी तक कायदे का शहर नहीं बन सका है। ऐसा शहर जो देखने में कस्बा ज़्यादा नज़र आता है। हकीकत में मिर्ज़ापुर बहुत कुछ आज भी ऐसा ही है। आपस में छतों के मिलने, तंग गलियाँ, भीड़ और कोर्ट कचहरी इसके शहर होने का भ्रम है। अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी वेब सीरीज, जो है ब्रीथ वेब सीरीज की कहानी एक बाप की जिसका बेटा फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहा है। डेनी, जिसका बेटा जोश, ना तो स्कूल जा पाता है और ना। क्या ब्रीथ वेब सीरीज बच्चे को देखनी चाहिए? ब्रीथ एक इंडियन क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें काफ़ी हिंसा दिखाई जाती है, खून खराबा होता है, जो छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस वेब सीरीज से दूर रखें। तो ये थी हमारी टॉप 10 वेब सीरीज़, जिन्हें हम बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।